सुप्रभात बच्चों। मैं सुजन कुमार कुंडू आपके समक्ष आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष संज्ञा, हिंदी व्याकरण के संज्ञा पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक संज्ञा जो पाठ है, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो पाठ है बहुत ही आसान है और पिछली कक्षाओं में आप संज्ञा के विषय में पढ़ भी चुके हैं, इसीलिए आप लोगों को ये समझने में बहुत ही सुविधा होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब जिसका भी नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। আমাদের চারিদিকে যত জিনিস আমরা দেখছি বা আমরা বুঝতে পারছি আমরা ফিলিংসের মধ্যে, সমস্ত জিনিসে যার নাম আছে সেই হচ্ছে संज्ञा। ओके, अब देखिए जैसे वस्तु, व्यक्ति, प्राणी जैसे हो गया आपका हाथी, मनुष्य, पुरुष, सर्प, सांप, नर इत्यादि। स्थान जैसे आरामबाग, हुगली, भारत, यूरोप, पाकिस्तान, गांव, पार्क इत्यादि। वस्तु जैसे किताब, कॉपी, पेन, अलग अलग जैसे पहाड़ हुआ, नदी हुआ, कुर्सी हुआ, टेबल हुआ, ये सभी चीज़ वस्तु भी हुआ। भाव जैसे मन का भाव, अभी जैसे गर्मी लग रहा है, गर्मी, हंसी, खुशी, ठंडा लगना, ठीक है, मिठास इत्यादि, हम जीत गए हैं, विजय इत्यादि, ये सभी है भाव, मन का भाव। ये सभी चीज़, इसे हम, जिसका नाम है इसे हम संज्ञा कहते हैं। अब देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष, मतलब ओनली वन, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी एक, जब व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम हो, जैसे रामायण एक धार्मिक पुस्तक है, रामायण तो एक ही है इसीलिए रामायण हुआ, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सुजन सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सुजन सर जो हुआ वह एक ही है, बहुत सारे तो है नहीं, इसीलिए ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे आगरा का ताजमहल विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है। आगरा जो है एक ही है जगह का नाम और ताजमहल भी एक ही है, इसीलिए ये दोनों शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, पदार्थों, स्थानों इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। माने व्यक्ति जो था एक, और जाति मतलब उसी कैटेगरी का बहुत सारा जाति है, इसे कहते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे मोर बगीचे में नाच रहा है। मोर जो, कोई एक मोर को तो हम लोग मोर नहीं कहते हैं, बहुत सारे मोर होता है, सभी को हम लोग मोर कहते हैं, इसीलिए मोर जो हुआ यहाँ जातिवाचक हुआ। बाग या बगीचा, बगीचा भी कोई एक बगीचा को तो हम लोग बगीचा नहीं कहते हैं, जो भी बगीचा हो जहाँ फूल पौधे इत्यादि लगे होते हैं उसी हम लोग बगीचा कहते हैं, इसलिए ये हुआ जातिवाचक संज्ञा। जैसे बच्चे अभी किताब पढ़ रहे हैं, यहाँ बच्चे जो हो गया यह जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर बच्चों को तो हम बच्चा नहीं कहते हैं, सभी आप लोग सभी को हम लोग बच्चे कहते हैं, इसलिए बच्चा जो हुआ यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, और किताब, किताब पढ़ते हैं, जैसे किताब कोई एक पर्टिकुलर किताब को तो हम लोग किताब नहीं कहते हैं, किसी भी किताब को, যতগুলো বই আছে সবাইকে আমরা বই বলি। ঠিক আছে, নির্দিষ্ট কোনো একটাকে তো নয়, সেই জন্য এটা হচ্ছে জাতিবাচক संज्ञा। এরপর হচ্ছে भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दशा, माप या अवस्था या मन का भाव इत्यादि का जब बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव मतलब होता है जैसे मन का भाव, देखने के बाद अच्छा बुरा कैसा फीलिंग्स अनुभव हुआ, ये सभी चीज़। जैसे हम बोलते हैं खेतों में हरियाली फैली हुई है। हरियाली मतलब क्या, चारों तरफ चारिदिके সবুজ দেখা যাচ্ছে, एक ही बोला है हरियाली। ठीक है, जब बच्चे बहुत ही मीठी भाषा में बात करते हैं, मीठी भाषा में बात करें, ये है फीलिंग्स, इसीलिए मिठास रहनी चाहिए, कटुता नहीं, कटुता मतलब कड़वा बात नहीं, ये सभी चीज़ें हैं यहाँ भाववाचक संज्ञा। जैसे वह फूल जो है, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, सुंदर क्या हो, उसका मन का भाव। मुझे आपकी बात सुनकर बहुत हंसी आ गई,
हंसना क्या है, मन का भाव हुआ, इसीलिए यह है यहाँ भाववाचक संज्ञा। ठीक है जी। इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ध्यान से सुनिएगा, समूह और द्रव्य जो है यह भाववाचक के अंदर ही आता है, पर आपके व्याकरण पुस्तक में अभी दोनों अलग अलग हैं। ध्यान से सुनिएगा, समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द में समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बैसाखी के मेले में लोग बहुत खुश थे। ठीक है जी। मेला, यहाँ एक समूह का बोध होता है, एक समुदाय का बोध होता है। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोलियां चला दी, एक भीड़ वह एक समुदाय है। ठीक है, इस तरह से यहाँ ये हुआ समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। ठीक है जी। जैसे सेना हुआ, जनता, देश की जनता। ठीक है, जनता जो है इससे हम लोग समूह या समुदाय का बोध होता है। इसके बाद देखिए है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब क्या होता है? जो हम लोग माप तौल करते हैं, जाके আমরা ওজন করি বা মিটার বা লিটারে যখন আমরা সেটাকে মাপি সেটাকে বলা হয় द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। दूध जो है यह लिक्विड है, वहाँ माप तौल किया जाता है, इसीलिए यह जो है दूध यह द्रव्यवाचक संज्ञा में होगा। जैसे लड़की ने चांदी की चूड़ियाँ पहनी। चांदी जो है यहाँ भी वह भी वजन में होता है। ठीक है जी, माप तौल करने वाली चीज़ है, इसीलिए यह है यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा क्या होगा? जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव पदार्थ या धातु का बोध होता है। कोनो द्रव्य, कोनो पदार्थ या कोई धातु का बोध होता है। धातु मतलब क्या? सोना, लोहा, तांबा, हीरा, मोती, ये सब धातुएं कहलाती हैं। इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है जी। अब देखिए नीचे देखिए एक किताब में दिया हुआ है, विशेष में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समुदाय और द्रव्यवाचक दोनों भेदों को जातिवाचक संज्ञा में माना जाता है। ठीक है जी। जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही दोनों को रखा जाता है। ओके, समुदाय और द्रव्य दोनों को जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही माना जाता है। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अगला जो इस चैप्टर का अंश है, पार्ट है, अगले दिन सुनवाऊंगा। ठीक है जी।